तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा इस पावन अवसर पर पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से और अभी से गुरु कृपा से प्रयास करो कि प्रभु महादेव की कथा प्रारंभ करो, क्योंकि 10 तारीख को महावीर जन्म कल्याण का, जिसे आप महावीर जयंती कहते हैं। वैसे देखा जाए तो तीर्थंकरों की जयंती नहीं मनाई जाती। किसकी? तीर्थंकरों की जयंती नहीं मनाई जाती, तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। आप कहोगे कि जयंती में और जन्म कल्याणक में क्या फर्क है? देखो, जयंती साधारण पुरुष की मनाई जाती है, जैसे महात्मा गांधी है ना, जो महापुरुष हुए, जिनके अंदर क्या थी? महानता थी, तो हमने उनको महापुरुष कह दिया। उसके बाद जो उनका जन्म है, जो उनकी जयंती का नाम क्या करते हैं, उनको जयंती का नाम देते हैं। लेकिन एक ऐसा जीव धरती पर अवतरित होता है जो मोक्ष की क्या करता है, मोक्ष को साधता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसे जीव का और जो तीनों लोक का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का हम क्या मनाते हैं? जन्म कल्याणक मनाते हैं। तो जन्म कल्याणक में और जयंती में इतना ही फर्क है कि वो साधारण पुरुष के लिए जयंती शब्द का प्रयोग होता है और एक विशिष्ट पुरुष के लिए जन्म कल्याणक शब्द का प्रयोग होता है, कि वो एक विशिष्ट है तीनों लोक के लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है, इसलिए उनका जन्म कल्याणक है, क्योंकि उनका जन्म ही कल्याण रूप है। तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो कल्याण के लिए लेते हैं, नहीं तो इस धरती पर अनेक जीव क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं, स्व का कल्याण करके क्या कर लेते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म कल्याणक नहीं होता, लेकिन तीर्थंकरों का क्या होता है? जन्म कल्याणक होता है। प्रभु महावीर की कथा है कल्याणकारी, ये तो है ही, क्योंकि आज से कथा क्या कर रहे हैं? प्रारंभ कर रहे हैं महावीर की उन यात्राओं से हम गुजरेंगे जिन यात्राओं से प्रभु महावीर स्वयं क्या हुए थे? गुजरे थे। हम तो सिर्फ उनको क्या करेंगे? उनको जानेंगे और जान करके सिर्फ उसको ज्ञान का निमित्त नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? उसको जान करके अपने जीवन में उतारने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि प्रभु महावीर ने जो गलती की थी अपने पूर्व भवों में, वो गलती हमसे ना हो। ये आचार्यों का जो कहानी लिखने का, महापुरुषों की जीवनी हमें देने का जो काम किया है, वो ये नहीं कि आप उसको सिर्फ जान लो, उसे ग्रहण कर लो या दिमाग में बैठा लो कि फलाने ढिमकाने ने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था। ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम जानो, उसके बाद देखो कि उनसे जो गलती हुई थी वो गलती तुमसे ना हो। किस प्रकार उन्होंने गलती करके उस गलती को सुधार लिया, वो ज्ञान हमें महापुरुष देना चाहते हैं। किसके माध्यम से? उन महापुरुषों की कथा कहानियों के माध्यम से। तो हम प्रभु महावीर को इस कथा के माध्यम से जानेंगे। जितना मुझे समझ आएगा गुरु कृपा से, उतना मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, साधना से सिद्धि मिलती है, इसमें कोई दो मत है? बताओ। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। जिस जीवन के पीछे जितनी गहरी साधना होती है, वह जीवन उतना ही क्या होता है? उतना ही विराट और गहरा होता है, तेजस्वी होता है।
आत्म साधना के मार्ग पर चलता हुआ अपना क्या करता है? आत्म साधना के मार्ग पर चलता हुआ विकास करता है। कौन? जो सिद्धि सिद्धि तक पहुंचना चाहता है वो क्या करेगा? आत्म साधना करेगा तो विकास को जरूर क्या करेगा? जरूर प्राप्त करेगा। तो उत्कर्ष को साधता है और धीरे धीरे क्या करता है? धीरे धीरे सिद्धि के द्वार पर पहुंच जाता है। कौन? जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्म साधना कर लेता है, जो आत्मा की साधना करता रहता है, वो क्या कर लेता है? वो अपना कल्याण कर लेता है। वो सिद्धि के द्वार पर पहुंच जाता है और सिद्धि को क्या कर लेता है? सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो साधना का मार्ग एक प्रकार का आध्यात्मिक विकास का क्या है? आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। और आंतरिक उत्कर्ष का भी मार्ग है। भौतिक जगत में आपने नाम सुना ही होगा डार्विन का, सुना है? जो विकासवादी नाम के सिद्धांत से क्या है? प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि कीट पतंग से बंदर और बंदर से मानव तक की यात्रा इस जीव ने किया। ये डार्विन का विकासवाद सिद्धांत है कि किस प्रकार कीट पतंग बंदर बने और किस प्रकार बंदर से इंसान बने। उन्होंने इस प्रकार की कल्पना की और जाकर के मानव पर क्या हो गए? मानव पर अटक गए। शायद उनके लिए मनुष्य से बढ़कर कोई और दूसरी चीज मिली ही नहीं। उनकी कल्पना में ये बात आई ही नहीं कि मानव से महामानव भी हो सकते हैं। तो संभव है उनका कभी जैन धर्म से मिलना, जैन धर्म के सिद्धांतों से मिलना नहीं हुआ। हो सकता है उन्होंने जैन सिद्धांत पढ़े ना हो, क्योंकि अगर वो जैन सिद्धांत के संपर्क में आ गए होते तो वो ये भी कल्पना कर लेते कि मानव के अंदर महामानव बनने की शक्ति मौजूद है, और वो अगर संपर्क में आ जाते तो वो जैन धर्म की बातों को क्या करते? समझाते और उसके पक्के समर्थक होते और जैन पद्धति के सहयात्री बन जाते। तो गति को जब सही मार्ग सही दिशा मिल जाती है तो कहते हैं वह विकास यात्रा क्या हो जाती है? ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। जीव से शिव तक और जन से जिन तक और आत्मा से परमात्मा तक की वो यात्रा क्या हो जाती है? वो यात्रा पहुंचकर संपन्न होती है। और इसी विकास यात्रा को हम जन से जिनत्व की साधना कहते हैं। देखिए तीर्थंकर महावीर, प्रभु महावीर, भगवान महावीर कितनी उपाधियां दी, सीधी सी बात है भगवान। तो भगवान महावीर एक ही जन्म की साधना से तीर्थंकर बन गए, ऐसा हो सकता है? मानव से महामानव की पदवी पर विराजमान हो गए हो, ऐसा हो सकता है? ये कल्पना असंभव जैसी लगती है। तो अनेक जन्मों में उन्होंने तपस्या की होगी, क्यों ऐसा लगता है? अनेक जन्मों में उन्होंने तपस्या की होगी, सेवा की होगी, आंतरिक और बाह्य संघर्ष से वो क्या रहते होंगे? जूझते रहे होंगे, है ना, लड़ते रहे होंगे। कि बाहरी और आंतरिक संघर्ष कई प्रकार के होते हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो उससे भी जूझते रहे होंगे, शरीर को भी तपाया होगा और मन को भी क्या किया होगा? मन को भी साधा होगा। भूख प्यास, शीत ताप, मान अपमान, इन सब से क्या हुए होंगे? इन सब से जुड़े हुए होंगे। हजारों पीड़ाएं, हजारों ताड़नाएं सही होंगी, तब जा करके वो क्या बने? तब जा करके वो महावीर बने, तब जा करके वो अरिहंत बने, तब जा करके वो अरिहंत बन करके तीर्थंकर पद की
प्राप्ति की। और ये कल्पना हमारे जिज्ञासु मन में क्या होती है, उत्पन्न होती है, और हमारी पौराणिक गाथाएं इसका उपयुक्त समाधान भी देती है। देखिए, जैन आचार्यों ने, जैन महापुरुषों ने, जिन्होंने त्रिशक्ति सलाका पुरुष भी लिखा है, आवश्यक नियुक्ति भी लिखी है, उसमें तीर्थंकरों का क्या आता है, वर्णन आता है। तो जैन आचार्य ने भगवान महावीर के पूर्व भवों की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या या बहुत लंबी परंपराएं नहीं बताई है। बस वे सिर्फ 26 भाव पूर्व की और भाव परंपरा गिनकर 27वें भाव में महावीर को तीर्थंकर पद पर क्या कर देते हैं, आसीन कर देते हैं कि भैया प्रभु महावीर इस प्रकार 26 भाव में भ्रमण किया उन्होंने, और 27वें भाव में वो क्या बने, तीर्थंकर बने। तो चलते हैं। उस समय में जब महावीर का जीव महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेता है, ये घटना अतीत की है, वर्ष और शताब्दी का कोई लेखा जोखा इसके साथ नहीं है। सिर्फ एक घटना है, कभी जो घटी थी, लेकिन जिस दिन की ये घटी है, कहते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और एक यात्री की यात्रा का मार्ग भी क्या हो गया है, यात्री का मार्ग भी बदल गया है। अनंत अतीत से भटकती हुई एक आत्मा ने सही मार्ग और सही दिशा प्राप्त कर ली। उसके भीतर का सुप्त जिनत्व उस दिन क्या हुआ, उस दिन जाग गया, अपने मूल रूप में प्रकट होना प्रारंभ हो चुका था। और उस ऐतिहासिक दिन की यह क्या है, एक घटना है। कहते हैं महाविद्य क्षेत्र में छोटे से ग्राम में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम नैसार, और आप सब जानते हो, आपने सुना भी। लेकिन उस गांव के लोग नैसार को नैसार के नाम से कम जानते थे, लेकिन ग्राम चिंतक के नाम से ज्यादा जानते थे, क्योंकि वह अपनी चिंता कम करता था, गांव के लोगों की चिंता बहुत करता था कि किसी को किसी भी प्रकार की क्या ना रहे, तकलीफ ना रहे। इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया जी, ग्राम चिंतक नैसार। कई बार होता है ना, किसी का नाम होता है लंबा, तो आदमी इतना लंबा नाम लेकर के क्या करेगा, तो क्या कर देते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं। तो उनका भी ग्राम चिंतक नैसार की जगह ग्राम चिंतक ही कहते थे, उनको ग्राम चिंतक ही कहते। तो कहते हैं एक बार राजा ने बहुत बड़ा कार्य उसके ऊपर सौंपा और कहा कि मुझे एक महल बनाना है, उसमें मुझे लकड़ियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो तुम क्या करो, मुझे लकड़ियां ला करके, उत्तम से उत्तम लकड़ियां क्या करो, मुझे ला करके दो, जिससे महल क्या बने, अच्छा बने, सुंदर बने, टिकाऊ बने। तो नैसार ने सहर्ष क्या कर लिया, उस कार्य को स्वीकार कर लिया, और कुछ कर्मचारियों को लेकर, जो उसके अंडर काम करते थे, उनको लेकर के कहाँ पहुंच गया, वो जंगल में पहुंच गया। गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु थी, और गर्मी भी चरम सीमा पर, अभी तो शुरुआत हो रही है गर्मी, तो गर्मी भी थी चरम सीमा पर। और वो जो जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या बहने लगता है, लू, है ना, लू बहने लगती है। तो लू भी कोई ऐसी वैसी नहीं, गर्म, जिससे ऐसा लगता है जैसे सर्दी के दिनों में हीटर चला देना तो अच्छा लगता है, लेकिन वही हीटर गर्मी के दिनों में चला दो तो कैसा लगता है जी, आदमी को ऐसा लगता है कि हम क्या होने लग गए हैं, जलने लग गए हैं। तो इस प्रकार का वो लू
क्या होने लगा जी? बहने लगा। और इधर कर्मचारी सभी अपने कार्य में रत हो गए, सबने अपना काम किया और सूरज सिर पे चढ़ाया। जब दोपहर का समय आया तो सबको भूख स्वाभाविक ही लगी। नैसार को जैसे ही भूख लगी तो उसने सोचा कि भैया अगर मुझे भूख लग रही है तो कर्मचारियों को भी लग रही है। तो उसी वक्त उसने सबको आदेश दिया कि सभी अपना कार्य छोड़कर क्या करें, भोजन ग्रहण करें। और भोजन ग्रहण करके थोड़ी देर क्या करने, विश्राम करें। ये नैसार का दिन। आज के ज़माने में बताओ भैया, कौन ऐसा सोचता है? सोचता है कोई? अगर आपका काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे मजदूर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उस वक्त आपको भूख लग जाती है, तो भैया आप दुकान छोड़ करके कहाँ आ जाते हो? अपनी फैक्ट्री छोड़ करके अपने घर आ जाते हो और क्या करने लगते हो? भोजन ग्रहण करने लगते हो। और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कभी बोला आपने कि भैया ये सब काम छोड़ो, पहले तुम क्या कर लो, भोजन ग्रहण कर लो, थोड़ी देर विश्राम करो? आपको तो नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, काम मेरे को क्या होना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ। लेकिन नैसार का दिल देखिए, वो कह रहे हैं कि आप सब क्या करो, भोजन ग्रहण करो और उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करो। तो सभी बैठ गए भोजन ग्रहण करने, नैसार भी बैठ गए। लेकिन जैसे ही नैसार अपने भोजन की पोटली को खोलता है, उस वक्त उसको एक बात याद आती है। उसका एक नियम था, पहले किसी को खिलाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं खाऊंगा। उसी वक्त वो क्या करते हैं, अपनी पोटली को बंद करते हैं और उठने लगते हैं खोजने के लिए। किसको? अतिथि को। कि भैया कोई अतिथि मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए जिसको मैं क्या करूं, अपने भोजन में से भोजन भोजन दे सकूं। और ये हमारे जैन पद्धतियों में कहा जाता है कि जब भी भोजन ग्रहण करने बैठो, उससे पहले भावना भाया करो कि मेरे भोजन में से किसी ना किसी को मैं क्या करूं, किसी ना किसी को दान करूं भोजन। लेकिन आजकल तो खुद का ही पेट भर जाए वही क्या है, वही बहुत है। तो नैसार ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं किसी को खोजूं। तो जैसे ही उठते हैं जाने के लिए, उसी वक्त सभी बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हैं किसी अतिथि को ढूंढने। मेरा नियम है कि पहले मैं किसी को खिलाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। तो कहने लगे, इस भरी दोपहरी में इतना तेज धूप है, इतनी तेज धूप है, और उसमें भी आप किसको खोजने जा रहे हो? अतिथि को। और वो भी जंगल में। दिमाग पागल तो नहीं हो गया? आप पागल तो नहीं हो गए? आपको इस जगह कहाँ पे कोई अतिथि मिलेगा? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा, आप इंसान की बात कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम खाना प्रारंभ करो, मैं क्या करता हूँ, किसी ना किसी को खोज के लाता हूँ, कोई ना कोई भूखा प्यासा तो मिल ही जाएगा। तो एक लंबे पेड़ पे चढ़ गए और देखने लगे चारों तरफ, और भावना भाई कि कहीं ना कहीं से अतिथि क्या हो जाए, दिख जाए। और भावना क्या थी? भावना तीव्र थी और नियम नियम में दृढ़ता थी और संकल्प में बलवत्ता थी। तो देख रहे हैं, और ये तो आपने सुना ही है कि अगर भावना तीव्र हो तो भावना फलीभूत जरूर होती है। तो उन्होंने जैसे ही बड़ी भावना के साथ देख रहे हैं, तो देखते देखते दो संत आते हुए उन्हें श्वेत वस्त्र में
देखा कि श्वेत वस्त्र में कोई तो आ रहा है, तो उसी वक्त वो पेड़ से उतरते हैं, फटाफट दौड़े दौड़े क्या होते हैं, उनके पास पहुंचते हैं। नैसार ने पहली बार ये मुखाकृति आकृति देखी, पहले कभी इस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए किसी भी व्यक्ति को उसने देखा नहीं था। और पहुंच कर कहते हैं कि धन्य भाग हमारे जो आप हमें इस जंगल में मिल गए, आप कृपा कर हमारी मंडली में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, हम सभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आप भी क्या कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। तो संत साथ में चले और पहुंच करके देखते हैं कि भोजन क्या है, निर्दोष है। तो नैसार क्या करने लगे, कहने लगे कि हे महापुरुष, आप क्या कीजिए, इस भोजन को ग्रहण कीजिए। संतों ने देखा कि भोजन निर्दोष है, तो वो क्या करने लगे, ग्रहण करने लगे। और वो नैसार जो था, ग्राम चिंतक जो था, वो क्या करने लगा जी, भोजन बहराने लगा, दान देने लगा। किसका, आहार का दान। और आहार दान देते वक्त उसकी भावना क्या हो रही है जी, बढ़ती ही जा रही कि आज मैंने कौन से पुण्यवान की थी, जो ऐसे महापुरुष क्या हुए हैं, ऐसे महापुरुष प्राप्त हुए हैं, जिनके चेहरे पे अलग ही क्या है, अलग ही नूर है, साधारण व्यक्तियों से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही अलग है। और भावना इस प्रकार बढ़ती जा रही है। देखिए, दान देने की विधि बतलाई है संतों ने, आचार्यों ने, कि देखो सबसे पहला जो नियम है, दान देने से पूर्व मन अहोभाव से क्या रहे, लबालब भरा हो। क्योंकि नैसार के अंदर क्या आ रहे हैं भाव, कि मैं क्या करूं, किसी न किसी को दान दूं। दान देते वक्त उस व्यक्ति के अंदर, नैसार के अंदर भाव क्या है, बार बार उमड़ के आ रहे हैं। फिर दूसरा नियम बताते हैं कि देते हुए रोम रोम में प्रसन्नता के भाव हों। और ये भाव नैसार के अंदर रोम रोम पुलकित हो उठा है नैसार का, कि आज मैं क्या कर रहा हूं, किसी महापुरुष को, किसी संत को क्या कर रहा हूं, भोजन बहरा रहा हूं। और तीसरा रूल बताया है कि देने के बाद अनुमोदना के भाव, और देने के बाद नैसार के अंदर भी अनुमोदना के भाव आए। और ये आचार्य ने बताया है कि तुम दान तो दो, लेकिन दान के साथ ये 3 रूल हमेशा क्या रखना, याद रखना। क्योंकि पहली बात तो दान देने की किसी के भाव इतने जल्दी बनते नहीं। किसी भी प्रकार का दान हो, चाहे आहार का दान हो, चाहे पैसे का दान हो, चाहे स्थान का दान हो, जितनी भी प्रकार का परमात्मा ने पुण्य बतलाया है, ये पुण्य बड़े मुश्किल से क्या होते हैं, मन में आते हैं कि मैं इस प्रकार का क्या करूं, पुण्य करूं, इस प्रकार का दान दूं। लेकिन अगर वो मन में भाव आ गए हैं कि मैं क्या करूं, दान दूं, तो दूसरा जो भाव बताया है कि रोम रोम क्या हो, देते वक्त पुलकित हो, कि मैं आज धन्य हो गया हूं जो ये दान मैंने इनको दे रहा हूं। वहां पे नाम की भूख नहीं होनी चाहिए। इस मामले में मुसलमान, सिख, हिंदू, उनके मंदिरों को देख लो, उनके मस्जिदों को देख लो, उनके गुरुद्वारों को देख लो, वहीं वहां पे आपको किसी का नाम पढ़ने में नहीं आएगा कि फलाने ने इस जगह पे सहयोग दिया है। लेकिन अपने स्थान कोई गलत कह दिया हो तो मैं अभी भी क्या कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ। मैं तो एक बार हैरान हो गया, एक स्थान में गया,
बाथरूम में मग्गा था और मग्गे में लिखा हुआ था कि फलाने ने यह मग्गा क्या किया है, दान दिया। मैं तो हैरान हूं। तो नाम की इतनी भूख कि मग्गे में, बाथरूम के मग्गे में भी नाम लिखवा दिया कि भैया नाम लिखो कि मैंने ये क्या किया है, ये दान दिया। तो परमात्मा ने कहा है कि दान तो दो लेकिन नाम की भूख बीच में ना रखो। त्याग दिया तो त्याग दिया, दे दिया तो दे दिया, वहां पे अब आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन आप दान तो दे देते हो लेकिन फल सबसे पहले क्या कर लेते हो, सबसे पहले मांग। अगर आपने नाम लिखवा दिया तो समझ लो जो तुम्हें दान का पुण्य मिलना था, अगर तुम सोचोगे कि नाम लिखवा दिया मैंने दान दे दिया तो ये पुण्य मेरे को अगले जन्म में भी मिलेगा, तो भैया ये गलत फहमी में मत रहना। तुमको उसी वक्त, आपने सुना है ना, निदान कर लो तो तपस्या का फल उतना ही मिलेगा। तो तुमने भी पुण्य किया, दान दिया, लेकिन तुमने नाम लिखवा दिया तो तुम्हारे को उसका फल उसी वक्त क्या हो गया है, मिल चुका है। अगले भव की चिंता मत करो कि अगले जन्म में तुम्हें वो पुण्य मिलेगा। तो रोम रोम क्या हो, पुलकित हो कि मैं जिसको दे रहा हूं मेरे धन्य भाग हैं। और देने के बाद क्या हो, अनुमोदना के भाव। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक बार अगर आपने दान दे दिया तो उसके बाद आपका कोई रोल तो होता नहीं। लेकिन आप ये सोचते हो कि भैया मेरे पास 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए मैंने इसको दे दिए, अब 5,000 रुपए मेरे पास क्या हो गए, कम हो गए। क्योंकि कई लोग देने के बाद भी क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। कई बार आहार भी दान करोगे, कई बार संत भी सोचते हैं कि अगर मैं आहार ले रहा हूं तो क्या करूं, कम से कम लूं ताकि गृहस्थी के ऊपर ज्यादा जोर ना पड़े। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि भ्रमर की तरह क्या करना है तुम्हें, भ्रमर की तरह चर्या करना है, गाय की तरह आपको चरना है। ये नहीं कि गधे की तरह एक बार में घास को जमीन से क्या कर दिया, उखाड़ दिया। क्योंकि गृहस्थी का मन क्या हो सकता है, मन उठ सकता है। तो दान देने के बाद पश्चाताप के भी भाव आ जाते हैं। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दान देने के बाद अनुमोदना के भाव जरूर रखना। तो नैसार ने उन दो श्रमणों को क्या किया है, आहार आहार का दान दिया। और आहार दान देने के बाद अनुमोदना के भाव भा रहा है। और अनुमोदना के भाव भाते भाते संत अपना आहार ग्रहण कर रहे हैं और वो अपना भोजन कर रहा है, अपना आहार खा रहा है। और खाते खाते अपने भाग्य को सराह रहा है कि आज तो मेरे क्या हो गए हैं, भाग्य खुल गए हैं कि मैंने आज एक सुपात्र को क्या दिया है, दान दिया। और इधर संतों ने भोजन पूर्ण किया, सभी ने अपना भोजन पूरा किया। और संतों ने कहा कि अब जाने का वक्त जाने का वक्त हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से उस ग्राम में जाना है। और हम रास्ता क्या हो चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं। तो नैसार ने कहा कि बस इतनी सी बात, ग्राम तो ये रहा पास में ही है। बोले अच्छा। तो नैसार ने कहा कि चलो हम आपको रास्ता दिखाइए देते हैं। तो नैसार साथ में दोनों श्रमणों के साथ चल रहे हैं और चलते चलते बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे रास्ता आपको जाना है और ऐसे ऐसे आप क्या हो जाओगे, नगर में प्रवेश कर जाओगे, ग्राम में पहुंच जाओगे। तो संतों को नैसार ने क्या किया है, रास्ता दिखाया है। और नैसार के भावों को देखते हुए संतों ने उसको मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने देखा कि पात्र क्या है, सुपात्र है, विनयवान है, भाववान है, भावना बहुत ऊंची है। और संत जो थे अवसरज्ञ थे, मतलब अवसर को जानने वाले थे। संत की एक पहचान ये भी होती है,
संतों का एक गुण ये भी होता है कि वो अवसर को क्या करता है, जानता है। तो वो संत जान गए कि अभी लोहा गर्म है, अभी क्या कर सकते हैं, हथौड़ा हथौड़ा मार सकते। तो संतों ने देखा और कहा कि ये बताओ, कोई धर्म ध्यान करते हो? तो नैसार थोड़ा शर्माया और कहा कि गुरु महाराज, धर्म ध्यान कहाँ से, मुझे तो बस इतना आता है कि कोई अगर मेरे दरबार में आ जाए या कोई भूखा मेरे सामने आ जाए, मैं उसके दुख को देख करके क्या हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ और उनके दुख को दूर करने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। मेरे लिए तो यही क्या है, मेरे लिए तो यही धर्म ध्यान। तो संतों ने कहा कि अच्छी बात है। अब संतों ने सोचा कि इसको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा दिशा बोध देना चाहिए। दिशा देंगे तो दशा अपने आप क्या हो जाएगी, इसकी अपने आप बदल जाए। तो वो नैसार को उद्बोधन देते हैं, उपदेश देते हैं कि नैसार, ये जो तुमने वस्त्र पहने हैं, है ना, ये वस्त्र तुम्हारे शरीर को कितना शोभायमान बना रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हो तुम। तो नैसार ने कहा कि जी बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहूँ। तो उसने कहा कि जी पूछिए, कि ये बताओ, शरीर और ये जो कपड़ा है एक है? तो नैसार ने कहा कि गुरु महाराज, क्या आप कैसी बात कर रहे हैं, शरीर और कपड़ा कभी एक होता है क्या? शरीर को, शरीर के ऊपर तो कपड़ा क्या किया जाता है, पहना जाता है। तो संतों ने कहा कि सही, इसी प्रकार शरीर और आत्मा भी क्या है, भिन्न है। तुम इसे क्या करो, तुम इसे समझो, तुम इसे जानो। और संक्षेप में नैसार को उन्होंने कर्म सिद्धांत का सार बता दिया कि भैया, अच्छा करोगे तो अच्छा क्या होगा, अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जो तुमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे उसकी वजह से आज मनुष्य जन्म मिला है। आजकल जो भी आपको जो उपलब्ध है वो सब पुण्य कर्म की वजह से प्राप्त है। तो इसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। तो नैसार को भी इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, मुनि समझा रहे हैं, और वो समझ रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है। और अंत में वो संत कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी आत्मा कर्मों से रहित तो हो जाए, कर्मों से छूट जाएगी, उस दिन तुम्हारी आत्मा परमात्मा क्या हो जाएगी जी, परमात्मा हो जाएगी। उस दिन तुम परमात्मा हो जाओ, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा क्या है, विराजमान है। कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। तो नैसार ने क्या किया जी, उस उपदेश को, उस संदेश को अपने हृदय में क्या कर लिया है, हृदय में बसा लिया है, और इस प्रकार अंकित कर लिया है जिस प्रकार कागज में कोई कोई संदेश लिखा जाता है। तो इस प्रकार से उसने एक एक शब्द क्या कर लिया है, दिमाग में बिठा लिया। और कहते हैं कि कुछ ही क्षण का सत्संग नैसार के जीवन को क्या कर गया, जीवन को बदल गया। क्योंकि भैया उसने ज्यादा कोई प्रवचन एक घंटे का सुना नहीं, और आपको सुनते सुनते ना जाने कितने समय, बताओ जी, मैं तो अब का हूँ, आप तो ना जाने कितने महापुरुषों की वाणी क्या कर चुके हो, सुन चुके हो। यहाँ पे बड़े बड़े संत आ चुके हैं, यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री मुनि निवास साहब भी प्रवचन कर चुके हैं, यहाँ पे प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि निवास साहब भी प्रवचन कर चुके हैं, यहाँ पे ना जाने कितने महापुरुष क्या कर चुके हैं, प्रवचन कर चुके हैं। मैं तो अभी क्या हूँ, प्रथम बार आया हूँ, और प्रथम बार आपको क्या कर रहा हूँ, प्रथम बार सुना रहा हूँ।
और ज़्यादा अपने को बोलना भी आता नहीं, ज़्यादा हमको आता भी नहीं। गुरु कृपा से जितना सीखा है उतना आपको उतना सुना रहे हैं। बस गाड़ी क्या हो रही है, चल रही है, लेकिन आपको सुनते सुनते कितने समय हो गए, कितना समय व्यतीत हो गया। कोई 50 साल वाले भी बैठे, कोई 40 साल वाले भी बैठे, कोई 30 साल वाले भी बैठे, बच्चे भी बैठे, सबको सुनते सुनते कितने समय व्यतीत हो गया, लेकिन कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आया। लेकिन नैसार ने थोड़ी देर के लिए क्या किया है, सत्संग किया है, और उस सत्संग ने उसके जीवन को क्या कर दिया, जीवन को बदल दिया। उसके जीवन की दिशा ही क्या हो गई है, दिशा ही बदल गई। और दिशा बदल गई तो दशा तो बदलनी है। दृष्टि बदली तो सृष्टि भी उसकी बदल गई। नैसार को उसी दिन आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान का क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और जिसे हम कहते हैं जैन दर्शन के अनुसार कहें तो उनको उस वक्त समकिति की क्या हुई थी, समकित की प्राप्ति हुई थी, जिसे जैन दर्शन के अनुसार कहते हैं जैन सम्यक दृष्टि। क्या कहते हैं, जैन सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई थी उन्हें। सम्यक दृष्टि का मतलब सही दृष्टि। दृष्टि तो सबको प्राप्त है, लेकिन सही दृष्टि जिसे कहते हैं उसे कहते हैं विवेक की दृष्टि। जैसे परमात्मा ने विवेक कहा, क्योंकि उनको पता था सम्यक दृष्टि तो समझोगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि भैया विवेक रखो। विवेक का मतलब क्या है, सही और गलत का फर्क जानना। अगर तुम्हें सही करना है तो गलत को जानना, तो गलत को भी जानना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हम सही करेंगे, ओनली सही को ही जानेंगे। भैया गलत को भी जानो। अगर तुम गलत को नहीं जानोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हो। अगर थोड़ा भी ज्ञान अगर गलत तुम्हें हो रखा है तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। परमात्मा उसको किसमें गिनते हैं, मिथ्या दृष्टि में गिनते हैं, जिसको जीव और अजीव का पूर्णतः क्या हो चुका है, पूर्णतः ज्ञान हो चुका है। और यही ज्ञान नैसार को हो गया कि जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। वो सबको जानता है, लेकिन सब उसको नहीं जानते। पता है कि कैसे, जीव 8 तत्वों को जानता है, लेकिन 8 तत्व जीव तत्व को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जीव ही जानने वाला है। जीव क्या है, चेतना स्वरूप है। जीव जानता है, पहचानता है, वही सही गलत का फर्क जानता है कि मोक्ष क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है और आश्रय क्या है। तो इस प्रकार से सब कुछ जीव जानता है। और ये ज्ञान नैसार को हो गया, और नैसार को जब हो गया तो उसको संकित की प्राप्ति हो गई। और भगवान महावीर की जिनत्व की यात्रा का यह प्रथम पड़ाव कहा गया। कौन सा जी? नैसार का प्रथम भक्त। और वहां से कहते हैं कि नैसार की आत्मा आयु पूर्ण कर सौधर्म देवलोक में क्या लेती है, जन्म लेती है। और वहां से चलकर वो चक्रवर्ती भरत के यहाँ जन्म लेते हैं, उनके पुत्र के रूप में। इसके विषय में हम फिर क्या करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर जानेंगे जैसा अवसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। जय